यह नज़ारा चानन का नज़ारा है और अभी हमारी घड़ी में 3 बज रही है। आज जब मौसम का मिजाज बदला तो कुछ लोग भी तमाम लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। आप नज़ारे को देख सकते हैं, या कोई और नहीं बल्कि वह नामी हस्ती है जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझने का काम करते हैं। आज चानन में यह पहुंचे और बताया कि वर्तमान की सरकार में जो बात बिजली की करे, जो बात शिक्षा की करे, जो बात किसानों के हक की करे, तो वह कहाँ है। आखिर शिक्षा मिली तो कैसी शिक्षा मिली, शिक्षा किस कदर लोगों को मिल रहा है यह भी देखने का काम हो रहा है, बिजली किस कदर लोगों को मिली यह भी साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि परिवर्तन किसको कहा जाता है। इन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे, इसमें हम लोगों को जनता भी सहयोग करेगी। इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि इस बार नीतीश की सरकार, तो मैं कहता हूं कि 20-25 तक ही नीतीश की सरकार। इन्होंने कहा कि स्लोगन तो काफ़ी बनता है, लेकिन क्या स्लोगन पर सही काम हो पाया है। आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा। भैया ये बताएंगे, विधानसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में कैसी रणनीति बनाएंगे ताकि जीत कहीं ना कहीं आपकी हो। देखिए, सबसे पहले तो आज पूरे सुजगढ़ा विधानसभा की जनता तो विजयदशमी के शुभ अवसर पर, दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर सभी को मैं अपनी ओर से और राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से सुख समृद्धि क्षेत्र में बढ़े और सभी जनमानस सुखी रहे, इसकी माँ दुर्गा से कामना करता हूँ। और अभी हम लोग जो है चानन प्रखंड स्थित मैनपुर बाजार में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आए हैं। इसके अध्यक्ष वर्मा जी हैं, निवास बाबू हैं, लखिंदर बाबू हैं, कई अन्य बजरंगी जी हैं। सभी साथी ने जो हमें सम्मान दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो विधानसभा चुनाव है वो तो आप देख ही रहे हैं कि दर बाय दर कैसे पर्दा हट रही है लोगों के आंखों के नीचे से, कि कैसे आज सारी पूरी सरकार, कहा गया कि दाल में काला है, नहीं, पूरी दाल ही काली हो चुकी है और पूरा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। महंगाई, बेरोजगारी की कहीं बात नहीं हो रही है, कहीं दवाई सिंचाई कमाई की बात नहीं हो रही है, कहीं रोजी रोजगार लगाने की बात नहीं हो रही है। तो पूरी तरीके से जनता त्रस्त है और सुजगढ़ा विधानसभा की जनता इस बार बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरे जो है एकजुट है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग हम लोग एकजुट हैं कि इस बार जो आगामी विधानसभा जो सुजगढ़ा है उससे हम लोग जीत हासिल कर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश? देखिए, कहने को तो नारा है, कोई भी पार्टी अपनी अपनी तरीके से नारा लगाता है। मेरा भी नारा है 2005 से 25 बहुत हुआ नीतीश, हमारा भी नारा है वोट चोर गद्दी छोर। ये वोट चोर जो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जैसे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, हमारे आरक्षण की चोरी कर रहे हैं, हमारी हक की हकमारी हो रही है। आज कहीं हमारा जो है चानन प्रखंड में कोई जो है डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो सारी चीज़ तो लोग देख ही रहे हैं। जहां हम हैं वहीं की स्थिति आप देख लीजिए। क्या आपके पास जल निकासी के लिए क्या व्यवस्था है, क्या आपकी रोड नाला की क्या स्थिति है, आपके बगल में कन्या विद्यालय है उसकी क्या स्थिति है। तो सब लोग तो त्रस्त हैं, ये सब लोग जान ही रहे हैं सारी बातों को। सब जगह जन सुराज के लोग कहीं ना कहीं अपना दबाव बनाने में है कि भाई राजद की सरकार हो या फिर वर्तमान की सरकार हो, दोनों ने कहीं ना कहीं बिहार को लूटने का काम किया। इस बार दोनों का सफाया हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जन स्वराज का अपना काम है बोलने का। हम तो यही मानते हैं कि जन स्वराज बीजेपी की बी टीम है और वो बीजेपी के लिए काम कर रही है पूरे तरीके से प्लानिंग के साथ। ये कहाँ कर रहे हैं जन स्वराज के लोग या एनडीए के लोग कि तेजस्वी यादव जी आए तो 5 लाख रोजगार दे दिए। ये कहाँ बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आए तो जो है जाति जनगणना बिहार में हो। ये कहाँ बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आ गए तो गरीबों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया और तेजस्वी जी गए तो गरीबों का आरक्षण चला गया। तो ये काम ये बताएं बीजेपी के लोग कि अगर
या जनस्वराज भी तो बीजेपी के लिए ही काम कर रही थी, वही मोदी जी के कैंपेन कर मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाए। तो खैर अपना अपना सब लोगों का है, चुनाव में सब लोग अपने तरह से बात रखते हैं। बस हर जन के मन में, हर जनमानस के मन में। जदयू के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो देने का काम किया, चाहे महिलाओं को हो या फिर शिक्षा की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं दिया। तो क्या लगता है कि चुनाव के समय में ये सारा चीज देना कहीं चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है? चानन को प्रखंड जदयू के लोग बना दिए क्या दिया चानन को? बताएं कि चानन प्रखंड लालू जी बनाए कि जदयू की सरकार में चानन प्रखंड बनी? और उसके बाद चानन के लिए क्या हुआ? कौन सा डिग्री कॉलेज चानन में खुल गया? क्या टूरिज्म के लिए कौन सा काम चानन में हुआ? क्या श्रृंगी ऋषि और जलपा स्थान जो है टूरिज्म पहले घोषित हो गया? क्या नवोदय विद्यालय क्यों चानन से उठ के चला गया? आज मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, क्यों चानन में शिलान्यास उद्घाटन नहीं हो रहा है? तो केवल एक ही पुरानी बातों के हमने दिया, तो क्या दिया आपने? अभी वर्तमान में जो महिलाओं को 10,000 रुपए मिलने जा रहा है वो क्या? देखिए अब क्या वो देंगे नहीं देंगे ये सबको पता है। हम लोगों ने कहा, वह करके दिखाया। हमारी सरकार झारखंड में है। हम माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक मैया योजना के तहत दे रहे हैं। जहाँ भी हमारी सरकार बनेगी, प्रत्येक माँ बहन को माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हम लोग प्रत्येक महिला के खाता में देने का काम करेंगे। हम लोग रोजी रोजगार लगाने का काम करेंगे, पलायन रोकने का काम करेंगे। जो मुद्दा की बात है हम लोग वो बात करेंगे। हम लोग पिछली सरकार को गाली दे के केवल जनता का पेट भरने वाले लोग नहीं हैं। इस बार ये परिपूर्ण है कि आपकी सरकार बहुमत बनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बहुमत से आएगी। हमारी महागठबंधन का जो घोषणा है। क्या लगता है कितना सीट हासिल कर पाएगी? देखिए सीट तो अब जनता का जो मूवमेंट है, सरकार बनेगी। सीट का अब हम क्या बोले, वो तो बड़े लोगों का आंकड़ा है। अनुमानित तो होगी ना? अनुमानित हमारी सरकार बिहार में बनेगी। जी बस सरकार। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम प्रेम सागर चौधरी हुआ। हम जिला प्रवक्ता भी हैं और इस बार सुजगरा विधानसभा से अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव भी लड़ेंगे। और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो? जो सच्चा सिपाही है तो काम कर ही रहे हैं। कहाँ लोकसभा में कहाँ हमको पार्टी टिकट दिया? लोकसभा में काम किए, आगे भी करते रहेंगे, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। भैया ये बताएंगे, आज चानन पहुंचे हैं, चानन पहुंच करके लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? मैं चानन के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि विगत 20 वर्षों से जो एनडीए की सरकार है, वो लोग हम गरीबों को ठगने का काम किया और आज तक हमारे गरीबों के बीच में जो भी नेता आए एनडीए का, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया। जब हमारी सरकार जिस टाइम लालू जी की थी, राबड़ी जी की सरकार थी, उस टाइम में जो है हमारी सरकार का उपलब्धि आम गरीब गुरबों के बीच में यही हुआ तो उन्होंने आवाज दिया। चलने के लिए, बैठने के लिए जो अधिकार दिया गया वो आज सर्वोपरि है। वही तो हम लोगों को सच्चा सामाजिक न्याय के अग्रसर हुए, तभी आज हमारा जो है कुछ लोग आगे बढ़ करके गरीब गुरबों का जो है बाल बच्चा कपड़ा पहनने का काम कर रहे हैं। और आज स्कूल में पढ़ लिख करके नौकरी लेने का काम जब किया तो ये आरक्षण विरोधी सरकार जो है सबसे पहले आरक्षण को समाप्त नहीं करके सरकारी नौकरी को ही समाप्त कर दिया, ताकि हम गरीब के बाल बच्चा, जो गरीब आदमी कमा करके हरियाणा पंजाब से आते हैं, अपने बाल बच्चे को पढ़ाई में लगा करके जो पूंजी लगाया, उस सब गरीब का जो है बाल बच्चा पढ़ लिख करके जब नौकरी लेने के लिए आगे बढ़ने लगा तो उनके पेट में दर्द हो गया। इसीलिए जो है आरक्षण समाप्त करने के नीति से जो लोग आगे सरकार जो कर रही है उस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार जब आएगी तो फिर हम लोग आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने का काम करेंगे। और ये सरकार जो है, मोदी सरकार जो है गैस सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। आज गरीब का जो है गैस सिलेंडर गौठौर में जाकर के रखा हुआ है, छत पर रखा हुआ है, उसको गैस भराने का पैसा नहीं है। कहाँ से गरीब आदमी 1200 रुपया में गैस खरीदेगा? इसलिए जो है हम तमाम मजदूर किसान जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जिनको आवाज देने का काम लालू जी किए,
उनका आवाज को बंद करने के लिए एनडीए सरकार जो है ये अब गरीब को सता रहा है। क्या लगता है कि वर्तमान की सरकार में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा या नहीं मिल पाया? मिल पाया। जो हमारी सरकार आने वाली है वो तेजस्वी जी जब घोषणा किए कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम जो है 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो इन्होंने जो है आनन फानन में आकर के 100 कर दिया। इनको भी कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री करना था। और जब 100 यूनिट बिजली फ्री हुआ तो रात में हम लोगों का जो है लाइनें गोल हो जाता आप है। मानते हैं कि 100 बिजली नहीं बल्कि 200 यूनिट बिजली फ्री करना था? हाँ, हम लोग करेंगे। यानी 125 यूनिट बिजली आपको मिला? मिल कहाँ रहा है, रात भर तो हम अभी आपने कहा कि 125 यूनिट मतलब बिजली आपको मिला है, 200 देना था। हाँ 125 यूनिट फ्री किए, लेकिन रात भर उसका तो लाभ उठा रहे हैं ना? कहाँ लाभ उठा रहे हैं? गरीब गुरबा जो है डिबिया भी तेल भी बंद कर दिया, मोबाइल जला करके गरीब गुरबा जो है खाना बना रहा है। बिजली का सुविधा तो दिया लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं है। यानी आप मानते हैं कि बिजली की सुविधा मिली। हाँ। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा तो एकदम में से चौपट हो गया। सबसे पहले बिहार का जो है हम लोगों के टाइम में 72 का जिस टाइम में स्टूडेंट थे उस टाइम में जो है पढ़ाई बहुत अच्छी स्कूल में होती थी। अभी जो है मिड डे मील चला करके हम गरीब के बच्चों को भिखमंगा बना रहा है। क्योंकि वही पैसा अगर स्टाइपेंड के रूप में गरीब के बाल बच्चा को मिलता तो आज हम लोगों के गरीब का भी बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ता, बढ़िया शिक्षा प्राप्त करता। इसीलिए जो है आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं वर्तमान में? मेरा बच्चा तो पढ़ लिख करके अब जॉब कर रहा है। कौन से विद्यालय से, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी विद्यालय से। तो अभी आपने कहा कि शिक्षा हो रहा है, तो आज जो शिक्षा की स्थिति है, हमारे बच्चे जो है पूर्व में ही मैट्रिक इंटर करके बीए करके अपना जॉब कर रहा है। अच्छा, शिक्षा को लेकर प्राइवेट विद्यालय के बारे में क्या कहेंगे आप? प्राइवेट विद्यालय अगर नहीं होगा तो हम गरीब के बाल बच्चा जो है ऐसे रह जाएगा, एकदम में से अनपढ़ रह जाएगा। क्योंकि शिक्षा की स्थिति जो है सरकारी विद्यालय में गिर गया है। किसानों की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? किसान का तो भाई बुरा हाल है। हम लोग जो है महंगा खाद बीज खरीद करके खेतों में जब फसल उपजाते हैं तो उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कहता है कि बोले 16 रुपये धान लेंगे, 17 रुपये धान लेंगे। इसलिए कि गरीब को कम से कम 25 रुपये किसान को अगर धान का कीमत मिलता है, गरीब का किसान का पूंजी वापस होगा। इसलिए किसान का तो हकमारी हो रहा है। नाम लिखकर ना? विशेश्वर प्रसाद कुशवाहा, पूर्व राजद अध्यक्ष सुगढ़ा।